How cute he is. How cute. Hi, welcome back to my channel, or welcome. So, happy Tuesday. By the time this vlog is out, I guess it's gonna be Wednesday, but yeah. So, today I'm gonna show you my college. I study for information. I study in Sheridan College, and my campus is Mississauga, HMC, Hazel Mclean. So, we're gonna go today. I have my class. It's Tuesday. I have my class from 4 to 7. It's already 2:49 and I'm late. I have to leave and have to take bus, and it will take 40 to 45 minutes for me to reach there. And then I'll show you guys a little, and then I'll take my class or first stuff दिखाऊंगी, and I'll tell you about my college, how the campus is, and what my course is and how it works. And yeah, so let's go. I don't know if it's only me or summers here excites everybody. Like just look at it. किसी ने तो कहा था कमेंट्स में that अगर 8 महीने बाद धूप आएगी तो अच्छी तो लगेगी ना. True, I agree. I've been wondering, should I or should I not show this? But yeah, Sheridan's washroom. So, I reached college. I rushed to my class because it was first time कि मैं HMC campus में आ रही थी. Because इससे पहले मेरा campus was the Brampton one. Like the Brampton में जो Sheridan का campus है, Sheridan College का, वो है Davis campus. तो तब मेरा वो था. And I want to show you guys this area, like a little quiet area. छोटी सी सोफा लगी हुई है यार. It's quite easy for me to record when everybody's gone and there's nobody, literally no one in the class, because you don't have to record in front of anyone. And me, I'm so shy to record in front of everyone, despite of the fact that everyone's gonna watch this vlog after. But yeah, so this is the classroom and I'll show you guys more stuff. But उससे पहले मैं देखो यार, मैं ना सीधा बताती हूँ. ये मैं 5वीं बार रिकॉर्ड कर रही हूँ. मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे को बताना क्या है कॉलेज के बारे में. मैं शेरिडन कॉलेज में हूँ, ठीक है. आई केम हियर इन दिसंबर 2022. मेरा कोर्स 2 साल का था, ठीक है. अप्रैल में मैं ग्रेजुएट होने वाली थी, बट आई ड्रॉप्ड अ फ्यू कोर्सेज मिड में. क्योंकि आई वॉज वर्किंग फुल टाइम बिसाइड माई कॉलेज, तो बहुत हेक्टिक हो गया था. तो आई वॉन्टेड टू टेक दीज कोर्सेज आफ्टर आई कम्प्लीट माई अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. मेरे सारे कोर्सेज कंप्लीट हो गए ना, उसके बाद एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर एक्सटेंड कर दिया मैंने और उसमें ले लिए ये कोर्सेज, ताकि मेरा बर्डन कम हो जाए. लाइक एक सेमेस्टर में आपको 6 कोर्सेज पढ़ने होते हैं, तो मैंने एक एक करके कभी 5 पढ़े, कभी 4 पढ़ा. तो अब मेरे पास सिर्फ 3 कोर्सेज रहते हैं, तो वो इस सेमेस्टर में मैं वो 3 कोर्सेज कर रही हूँ, ठीक है. तो बाकी शेरिडन कॉलेज के बारे में बताना है ना आपको. शेरिडन कॉलेज पढ़ाई वाइज इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है. मेरा कोर्स है अकाउंटिंग का, ठीक है. बट इनकी असाइनमेंट्स ना वीकली ड्यू होती है. असाइनमेंट्स, प्री क्लास क्विजेस, होमवर्क्स, इतना कुछ होता है. वो सब ना वीकली ड्यू होती है. तो आपको वीक में जैसे सैटरडे मिडनाइट ड्यू होगा, संडे मिडनाइट ड्यू होगा, या क्लास से एक दिन पहले ड्यू होगा, तो तब बहुत चिक लगती है कि आपको हर वीक कुछ ना कुछ करना है. और उसकी ना वेटेज होती है. अगर आपने असाइनमेंट्स नहीं करी, आपने अच्छे से पढ़ाई करी, मिड टर्म और फाइनल टर्म में अच्छे नंबर ले आए, लेकिन अगर असाइनमेंट्स क्विजेज नहीं करी ना, तो भी आप फेल हो सकते हो, ठीक है. क्योंकि आप 50% लाना होता है वैसे कोर्स में. 100 में से 50 वाला पास होता है. तो हाँ, 50 बनाने के लिए कुछ कोर्सेज होते हैं कि आप मिड टर्म और फाइनल टर्म में अच्छा कर लो, बहुत अच्छा कर लो, लाइक फुल मार्क्स ले आओ, तो हो सकता है ऐसा कि आप पास हो जाओ. बट अकाउंटिंग है, फुल मार्क्स नहीं आते.
पूरा कॉलेज खाली हो चुका है और अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि लोगों के सामने रिकॉर्ड करने में हमको आती है शर्म, ठीक है। तो चलो, यहाँ सारे क्लासरूम्स वगैरह हैं स्टफ, ठीक है। मेरे को खुद को मैं पहली बार देख रही हूँ तो सो अब हम नीचे चलते हैं, ठीक है। खुल जा सिन वॉक थ्रू द स्टेयर्स। ये हमारी आयल है। दिस इज़ फैकल्टी ऑफिस। तो यहाँ पर बेसिकली आप जाते हो और उनसे कंसल्ट करते हो, सी कंटिन्यूइंग एंड प्रोफेशनल स्टडीज़। तो आप जिस भी कोर्स को लेकर आते हो ना, अगर आपको उस कोर्स को एक्सटेंड करना होता है तो आप यहाँ पर आके कंसल्ट वगैरह करते हो। अगर आपको और प्रोफेशनल स्टडीज़ लेनी है तो, है ना, आगे कोर्स को एक्सटेंड कराना है तो ये भी वही है, ऑफिस ऑफ फैकल्टी ऑफ कंटिन्यूइंग एंड प्रोफेशनल स्टडीज़। लॉकर्स होते हैं, इनकी फ़ीस होती है, लाइक हर जगह होंगे कॉलेजेस में, जगह जगह लॉकर्स होंगे। इफ़ यू वांट टू गेट अ लॉकर तो ईयरली, एनुअली या सेमेस्टर वाइज वो आपसे कुछ ना कुछ लेते हैं पेमेंट, एंड दैट्स द फ़ी यू पे, और फिर लॉकर मिल जाता है आपको चाबियों के साथ। ये मैं हूँ। तो हाँ, तो वाइल आई वॉज वॉकिंग मुझे एक और चीज़ याद आई। अगर क्लासरूम्स में एंटर करना होता है ना, जैसे कि है ना, यहाँ पे आपको अपना कार्ड टैग करना होता है। आईडी कार्ड्स होता है हम लोगों का, अभी मैं यहाँ पे पॉप कर दूँगी, वो आपके फ़ोन में भी होता है, मैं यहाँ पॉप कर दूँगी वीडियो पे ऊपर। यू कैन सी कि मेरा कैसा दिखता है शेरिटन का। तो हाँ, यू हैव टू हैव योर कार्ड विद यू। सी क्लब्स एंड स्टेयर्स टू एथलेटिक्स एंड रिक्रिएशन, जहाँ से हम ऊपर से आए हैं। ये वही बैठने की जगह है, यू गाइस कैन सिट, पढ़ाई कर लो, टाइम स्पेंड कर लो, जो मर्जी कर लो यार, ठीक है। ऐसे आपको बहुत सारे स्पॉट्स मिल जाएंगे पूरे के पूरे कॉलेज में, जहाँ दिस इज़ शेरिडन स्टूडेंट यूनियन बाय द वे, जहाँ पर आप लोग जाकर अपने डिफरेंट लाइक बेसिकली टीम शेरिडन की, ठीक है, शेरिडन स्टूडेंट यूनियन क्लब्स ऑन कैंपस। तो आप ज्वाइन कर सकते हो शेरिडन स्टूडेंट यूनियन, SSU बुलाते हैं हम लोग। स्टूडेंट यूनियन होता है ये ना, हर जगह का होता है, लाइक एवरी कॉलेज हैज़ इट्स ओन। तो सी सेकेंड फ्लोर, क्वाइट रूम, डेडिकेटेड क्लब्स रूम, यूनिवर्सल वॉशरूम्स, लॉन्च एंड स्टडी स्पेसेस। कॉलेज में डैन होता है, टिम हॉर्टन्स, तरह तरह के स्टोर्स होते हैं कुछ स्नैकिंग वैकिंग के लिए, जैसे फूड कोर्ट वगैरह होता है ना, तो फूड कोर्ट में जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसी डैन में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। आप बैठकर खाना वाना खा सकते हो, लंच के लिए अलग जगह है, लाइब्रेरी अलग है। लाइब्रेरी में जाकर रिकॉर्ड नहीं करना चाहती कि यू नो वहाँ पे मैं जाकर बोलना नहीं चाहती, बट हाँ, तो इट्स गुड। कैंपस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सुंदर कैंपस होता है। एंड HMC का कैंपस इज़ बेटर दैन ब्रैम्पटन का कैंपस, ठीक है, लेकिन ब्रैम्पटन का कैंपस बड़ा है HMC से। HMC में इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बिल्ड इन है अगर हम कंपेयर करें ब्रैम्पटन से, बट ब्रैम्पटन का बड़ा है ना। ब्रैम्पटन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अलग अलग जिम है, यहाँ पे भी है जिम, मतलब इट्स जस्ट ह्यूज। ब्रैम्पटन में अपना अलग कोर्ट है उनके पास, बास्केटबॉल का, क्रिकेट का ग्राउंड वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो अगर कोई टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं स्पोर्ट्स के, ब्रैम्पटन वाले कैंपस में होते हैं। ये मिसिसागा में है, 2 डिफरेंट सिटीज़। देखो, मैंने लास्ट व्लॉग में कुछ दिखाया था कि पेड़ पे वो रेड फ्रॉक्स टंग रही है। किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि क्या था, बट मैं बताऊंगी अब। पहली बार जब मैंने देखा था ना, इतना डर गई थी मैं, इतना डर गई थी कि सारे पेड़ पर जगह 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 रेड फ्रॉक्स क्यों टंग रही है। बट फिर पता चला कि ये रेड फ्रॉक्स टंगती है क्योंकि समथिंग होता है। मैं अभी दिखाती हूँ क्या होता है। हाँ, तो ये इसलिए सी जो विमेन मर्डर की जाती है, विमेन हो गए, 2 स्पिरिट हो गई, ये वहाँ पर भी है। I'll show you. हाँ, तो मिसिंग एंड मर्डर्ड इंडिजिनस विमेन, गर्ल्स एंड 2 स्पिरिट पीपल स्टैटिस्टिक्स, तो उनके लिए ये रेड कलर की फ्रॉक्स टांग रखी है, लाइक उनकी याद में। सो हाँ, समथिंग इंटरेस्टिंग। रात हो चुकी है, सो आई एम बैक होम। मैंने सोचा एक ही बैकग्राउंड बार बार दिखता रहता है घर के अंदर का, तो सोचा थोड़ा बाहर का बैकग्राउंड दिखा दूँ। तो हाँ,
ये था कॉलेज के बारे में और कॉलेज का टूर। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो मुझसे पूछ लेना। हर कॉलेज का डिफरेंट होता है, मैंने सिर्फ अपने कॉलेज का दिखाया। बाकी जो फ्रेमवर्क होता है एज अ स्टूडेंट अप्लाई करने का वो सेम होता है। आप एजेंट के पास जाते हो, उनको बताते हो कौन से कॉलेज में कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फ़ीस वो लेता है आपसे कुछ $100 समथिंग की, ठीक है। फिर वो अप्लाई कर देता है। फिर उसके बाद ऑफ़र लेटर आता है कॉलेज से, फिर आप फ़ीस पे करते हो। डिपेंड करता है 1 सेमेस्टर की करनी है या 2 सेमेस्टर की एक साथ करनी है। फिर LOA आता है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। फिर वो फाइल रेडी करते हैं, आपकी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। फिर डिसीजन आता है, मेडिकल, बायोमेट्रिक एंड ये स्टफ होता है। फिर PPR आती है और आप टिकट करते हो और यहाँ पे आ जाते हो। शू तो ये थी शेरिडन की कहानी मेरी ज़ुबानी, बट आई नो बहुत लेम था, लेकिन हाँ। तो शेरिडन के 3 कैंपस है, हर कॉलेज के अपने अपने कैंपसेस होते हैं। पहले मैंने भी और कॉलेजेस में अप्लाई किया था, बट मेरे को ये था कि जिससे जल्दी से ऑफ़र लेटर आ गया मैं उसमें ले लूँगी एडमिशन, और सबसे पहले मेरे को शेरिडन से ऑफ़र लेटर आया था। तो हाँ, बाकी मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछा था कि हाउ डिड आई गेट अ जॉब, और मैं ऑफ़िस में पार्ट टाइम काम कर रही हूँ, या मेरे को कैसे मिली जॉब, कैसे नहीं मिली। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, कुछ अगली वीडियो के लिए भी छोड़ देते हैं। तो हाँ, बाकी आज की वीडियो वाज अ लिटिल बिट मोर इन्फॉर्मेशनल, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी देनी थी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे जो मुझसे पूछ रहे थे कि हाउ डिड यू गेट दिस डन, और आपने आइल्स दी थी कि नहीं दी थी। येस, आइल्स देनी होती है यहाँ आने के लिए, दैट इज़ मैंडेटरी, ठीक है। आइल्स के 2 टाइप्स होते थे, जनरल और एकेडमिक्स। अब तो जनरल भी दे दो तो चलेगा, बट अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा के लिए आना है तो आपको सिर्फ एकेडमिक देना होता था पहले, अगर आप स्टडी के पर्पज़ से जा रहे हो तो। बट तो हमने एकेडमिक दिया था, बट अब तो जनरल भी दे देते हैं मेरे ख्याल। तो उसमें आपको 6.5 मिनिमम लाने होते हैं ओवरऑल, ठीक है। 4 होते हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग। 4 मॉड्यूल्स होते हैं, चारों में 9 में से होता है आउट ऑफ 9, ठीक है। बैंड्स होते हैं, तो ओवरऑल 6.5 लाने होते हैं। तो ऑब्वियसली आपको सब में 6 से ऊपर तो लाने ही पड़ेंगे अगर आपको ओवरऑल 6.5 लाने हैं तो हाँ, बाकी प्रीटी मच दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चंस है या चाहते हो कि मैं किसी भी टॉपिक पे या चीज़ पे ब्लॉग बनाऊँ, सो कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आई एम सीइंग दैट बहुत सारे व्यूज़ हैं, ठंड हो रही है, बहुत सारे व्यूज़ तो है वीडियोस पर, बट सब्सक्रिप्शंस उतने नहीं है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड वो बेल आइकन है उसको दबा देना, सो दैट व्हेन एवर आई पोस्ट द वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। Yeah, so that's it for today. See you in the next vlog. Bye guys, love you.